गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज जो है कक्षा 9 और 11 के छात्र छात्राओं के लिए रस के बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो रस जो हम पढ़ा रहे हैं वह रस यानी 9 में भी और 11 में भी रस वही होते हैं, चाहे 10 में 11 12 में, यानी सब में जो है जो रस 9 में पढ़ते हैं वही रस 10 में होता है, वही 11 में होता है, वही 12 में होता है। तो हम आप लोगों को रस के बारे में यानी जो 9 जो रस होते हैं, ठीक ना, उन 9 रसों में जो है हम आप लोगों को 5 रस बता दिए हैं। आज हम आप लोगों को छठवां और 7वां रस हम बता रहे हैं। तो छठवां रस है रौद्र रस। क्या है? रौद्र रस। ठीक है, दिख रहा है ना, ये रौद्र रस। रौद्र रस जो होता है उसका अस्थाई भाव जो होता है क्रोध होता है। ठीक है, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध। ठीक है, पहले जितने भी रस हैं, ठीक है, मुख्य रूप से 9 रस ही यानी आते हैं। तो ये जो रस होते हैं उनका जो अस्थाई भाव होता है वह याद होना चाहिए। ठीक है, तो रौद्र रस का अस्थाई भाव जो है क्या होता है? क्रोध होता है। ठीक है, अब इसके बाद रौद्र रस की परिभाषा जो है, रौद्र का मतलब ही आप लोग समझ गए, क्रोध, गुस्सा होना। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है कि शत्रु या किसी दुष्ट अत्याचारी द्वारा, ठीक है, यानी शत्रु या किसी दुष्ट अत्याचारी द्वारा किए गए अत्याचारों, ठीक है, किए गए अत्याचारों को देखकर, ठीक, किए गए अत्याचारों को देखकर जिस मनुष्य के मन में विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब उसे मिटाने के लिए, ठीक है, विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रोध कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रोध। यही क्रोध नामक अस्थाई भाव, क्रोध का रौद्र का अस्थाई भाव क्या है? क्रोध। तो देखिए, यही क्रोध नामक अस्थाई भाव रस रूप में परिणत होता है, तो उसे हम रौद्र रस कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? रौद्र रस। फिर एक बार इस परिभाषा को आप लोग देखेंगे कि रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। ठीक, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। रौद्र रस की परिभाषा यह है कि शत्रु या किसी दुष्ट, यानी शत्रु या किसी दुष्ट अत्याचारी द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर जिस मनुष्य के मन में, ठीक है, विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रोध। यानी उसको मिटाने के लिए जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्रोध कहते हैं। और यही क्रोध नामक अस्थाई भाव रस रूप में क्या परिणत होता है, तो उसे हम रौद्र रस कहते हैं। तो ये रौद्र रस का अस्थाई भाव हो गया, यह रौद्र रस की परिभाषा हो गई। इसके बाद इसका नीचे जो है हम उदाहरण देंगे। ठीक है, नीचे इसका क्या है? उदाहरण में है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे।
फिर एक बार देखिए, कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन, क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ठीक है, तो ये जो है इसका हम आप लोगों को अर्थ बता दे रहे हैं, इसकी व्याख्या कर दे रहे हैं कि देखिए, यह पहले ही रौद्र का मतलब इसका अस्थायी भाव क्रोध, ठीक है, यह गुस्सा होता है। तो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन, क्षोभ से जलने लगे। यानी इसको लिखे हैं जिन कवि का नाम है, उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। क्या नाम है? मैथिली शरण गुप्त। तो श्री कृष्ण लिखा है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन, क्षोभ से जलने लगे। यानी मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर, ठीक ना, श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन जो थे, ठीक ना, क्षोभ का मतलब होता है दुख, ठीक ना, कह रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि क्षोभ से जलने लगे। यानी अर्जुन जो है, यानी उस दुख रूपी यानी वचन से क्या जलने लगे, यानी क्रोधित होने लगे। समझा ना? यानी श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन, क्षोभ से जलने लगे। यानी श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर, है ना, श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन को यानी बहुत दुख होने लगा, जिससे उनको जो है, ठीक ना, जलन होने लगी। यानी दुख होने लगा और उससे वह क्या होने लगे, जलने लगे। और देखिए, कह रहे हैं कि सब शील अपना भूल कर, तब जो है उन्होंने अपना यानी शील का मतलब यानी अपनी गंभीरता, ठीक ना, या अपनी यानी सहन शक्ति, ठीक ना, कह रहे हैं वो यानी भूल कर, ठीक ना, अपनी मर्यादा या अपनी सहन शक्ति को भूल कर करतल युगल मलने लगे। करतल मीन्स होता है जो ये हाथ हैं, इनकी जो हथेलियाँ जो होती हैं, ठीक ना, उसे वह भूल कर वह अपने दोनों यानी हाथों को क्या उनसे लड़ने के लिए यानी मलने लगे, ठीक है, या तैयार होने लगे। तो फिर एक बार देखिए, कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन, क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। यानी मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन जो है यानी क्रोध से क्या होने लगे, यानी वह क्रोध से क्या जलने लगे। यानी जो उन्होंने जो वचन जो कहा, जिससे उनको बहुत दुख हुआ, और दुख के कारण उन वचनों से वह क्या जलने लगे। और करें कि सबशील या अपनी वह मर्यादा, ठीक ना, और या अपनी गंभीरता को उन्होंने सब कुछ भूल कर और करतल यानी अपने हाथों, दोनों हाथों की जो हथेलियाँ जो है यानी मलने लगे। यानी कहने का मतलब कि युद्ध के लिए वह तैयार होने लगे। तो यह यानी जो है रौद्र रस का यह स्थायी भाव है, ये रौद्र रस की परिभाषा है। और इसका यह उदाहरण है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन, क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ठीक, इसके बाद आपका नीचे आता है विभत्स रस। विभत्स रस, विभत्स रस का मतलब यह होता है, ठीक ना, इसका अस्थायी भाव जो है जुगुप्सा होता है। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा। जुगुप्सा को हम घृणा भी कहते हैं, ठीक है। जुगुप्सा को हम क्या कहते हैं, घृणा भी कहते हैं।
ये जान लीजिए। कह रहे हैं जुगुप्सा भी लिख सकते हैं और घृणा भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा, ठीक ना। यानी जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा, यानी किसी यानी गंदे वस्तु को देखकर या किसी सड़ी गली वस्तुओं को देखकर हम उसे क्या करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं। तो जुगुप्सा का मतलब क्या होता है, घृणा। लेकिन यह विभत्स रस का जो अस्थायी भाव होता है उसको हम जुगुप्सा कहते हैं, ठीक है। या घृणा, दोनों भी आप लिख सकते हैं, दोनों सही होगा, ठीक है। इसकी यह विभत्स रस की परिभाषा यह है कि तीव्र, ठीक है ना, तीव्र हड्डी दुर्गंध आदि को देखकर, ठीक है, कह रहे हैं तीव्र हड्डी दुर्गंध आदि को देखकर हृदय में जो ग्लानि होती है, ग्लानि का मतलब यानी जो दुख होता है, कह रहे हैं कि देखिए यह तीव्र हड्डी दुर्गंध आदि, ठीक है, को देखकर, यानी आदि का मतलब होता है और भी चीज़ों को देखकर, ठीक है। तो हड्डी, तीव्र हड्डी दुर्गंध आदि को देखकर हृदय में जो ग्लानि होती है, ठीक है, उसे हम क्या, जुगुप्सा कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, जुगुप्सा कहते हैं। और यही घृणा, मैंने बताया ना कि जुगुप्सा का मतलब घृणा भी होता है, तो यही घृणा नामक अस्थायी भाव रस रूप में क्या परिणत होता है, तो उसे हम विभत्स रस कहते हैं। फिर एक बार देखिए इसको, यानी विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा ना, जुगुप्सा या घृणा, घृणा होता है, इसका परिभाषा है कि तीव्र हड्डी दुर्गंध आदि को देखकर हृदय में जो ग्लानि होती है उसे हम क्या कहते हैं, जुगुप्सा कहते हैं। यही घृणा, ठीक है ना, जुगुप्सा का मतलब घृणा भी होता है। यही घृणा नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विभत्स रस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, विभत्स रस कहते हैं। इसका ये उदाहरण है नीचे, ठीक है, कि लिखा है कि सिर पर बैठयो काग आँख दो खात निकारत, ठीक है। लिखा है कि सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत खींचत जीव श्यार अति आनंद उर धारत। एक बार देखिए कि सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, ठीक है, आँख, ठीक है, दो खात निकारत खींचत जीवहि श्यार अति आनंद उर धारत। इसको लिखने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसको लिखने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका अर्थ यह होगा, ध्यान से देखिए, यह ऊपर लिखा गया है कि तीव्र हड्डी दुर्गंध, जब आदमी जब मर जाता है, ठीक ना, या कोई भी जानवर मर जाता है, ठीक ना, तो उसको जो है तमाम जानवर, ठीक ना, अपने अपने स्तर से उसे खींचकर उसे खाते हैं। तो देखिए यहाँ पहले ही लिखा है, जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। जब कोई गंदी चीज़ आपको या कोई मरी हुई चीज़ जब दुर्गंध देती है तो तुरंत उससे आप घृणा कर लेते हैं, समझ आया ना। तो देखिए यहाँ उदाहरण में एकदम ठीक इस परिभाषा के तौर पे यह उदाहरण यानी कवि ने दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, कि सिर पर बैठे काग आँख दो खात निकारत खींचत जीवन श्यार अति आनंद उर्धारत। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि सिर पर बैठो काग, यानी कह रहे हैं कि हमने देखा कि मरे हुए, ठीक है, व्यक्ति के यानी सिर के ऊपर, मरे हुए व्यक्ति के
यानी सिर के ऊपर, काग मीन्स होता है कौवा। काग मीन्स क्या होता है? कौवा। कौवा जो है बैठकर, जो मरा हुआ जो व्यक्ति है उसके सिर पर जो है कौवा बैठकर, और आँख, उसके दोनों आँख को क्या, उसके दोनों आँख को यानी क्या कर रहा है? निकाल कर खा रहा है। ठीक ना? कह रहे हैं कि सिर पर बैठे काग आँख दो खात निकाल, यानी वह भारतेंदु हरिश्चंद्र कर रहे हैं कि मरे हुए व्यक्ति के सिर के ऊपर कौवा बैठकर, ठीक ना, उसकी दोनों आँख को निकाल कर और क्या कर रहा है? खा रहा है। सोच लीजिए कि मर जाने के बाद यह शरीर की क्या दशा होती है। कितना भी कुछ भी हो जाए कोई मतलब नहीं, ठीक है ना? आप लोग सभी लोग जानते हैं, पढ़ाते भी हैं, तभी बताते हैं ये शरीर मरती है, आत्मा कभी नहीं मरती है। आत्मा अजर और अमर है। मरने के बाद इस शरीर को कोई काट दे या ये शरीर सड़ कर खत्म हो जाए या कोई जानवर खाए, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है? और करें खींचत जीवन त्याग अति आनंद उर्धावत। और इतना ही नहीं, कह रहे हैं कि ये स्यार का मतलब होता है, स्यार में आप लोग जानते ही हैं, लोमड़ी गांव में देखते हैं, रात उत में बोला करते हैं, सभी इधर उधर जंगल में रहते हैं। ठीक है? कह रहे हैं कि और जो स्यार जो है, ठीक है, रात्रि में यानी स्यार जो है उनकी, उसके जीभ को क्या करता है? खींचता है। ठीक है? मरे हुए व्यक्ति के जीभ को खींचता है और अति आनंद उर धारक, और उसको अति आनंद के साथ जो है वह अपने यानी हृदय में क्या करता है? धारण करता है, यानी अपने हृदय को शांत करता है, इसमें खाता है। ठीक है? फिर देखिए, सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारक, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि मनुष्य जब मर जाता है तो उसके शरीर के ऊपर या उसके सिर के ऊपर यह कौवा बैठकर और उसकी दोनों आँखों को निकाल कर और क्या करता है? खाता है। और खींचत जीवन, और ये सियार जो है उसकी जीभों को क्या करता है? खींचता है और अति आनंद के साथ उसको अपने हृदय में क्या करता है? धारण करता है। तो यह आपका रहा रौद्रस, और नीचे जो है विभत्स रस। रौद्रस का स्थायी भाव, इसकी परिभाषा, इसका उदाहरण हम आप लोगों को बताए। फिर इसके बाद जो है विभत्स रस का स्थायी भाव, ठीक, इसके बाद परिभाषा, इसका उदाहरण। तो आज मैं ये रौद्र रस और विभत्स रस के बारे में आप लोगों को हम बताए। फिर आगे जो है हम अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।